and welcome to my channel. In this video we are starting from a new topic and the topic name is where are coal found. तो आज की वीडियो में हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर और न्यू टॉपिक का नाम है कोल कहाँ कहाँ मिलता है. ये है इंडिया का मैप जिसमें आप देख सकते हो कि कोल कहाँ कहाँ मिलता है. कोल मिलता है बिहार में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में. चलो ये हमने बात कर ली कि कोल कहाँ कहाँ फाउंड होता है. अब हम बात करेंगे कि कोल के क्या यूजेस होता है. द टॉपिक विल बी यूजेस ऑफ कोल. तो कोल यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है. वो हीट क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जो कोल है वो बना होता है कार्बन का, है ना, और जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्ट करता है और जिससे क्या बनता है, जिससे बनता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड. प्लस में हीट बनती है. अब हीट जो बन रही है तो उससे क्या होगा, उससे हम कोई भी सब्सटेंस को या फिर कोई भी चीज़ को कोल के ऊपर रख के उसको बेक कर सकता है, कुक कर सकता है या फिर गर्म कर सकता है. ये समझो जैसे अब मैं फूड रखूँ तो फूड क्या होगा, फूड गर्म हो जाएगा कोल पे रखे हुए क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कोल इज़ यूज्ड अर्लियर फॉर कुकिंग फूड. क्योंकि इस टाइम में अपन गैस स्टोव्स और यूज़ करता है. पहले गैस स्टोव्स और नहीं थे तो इसलिए वो कोल औरों का यूज़ करते थे खाना बनाने में. ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जैसे आपने पुरानी मूवियाँ देखी होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ट्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उन ट्रेनों से. उन ट्रेनों से पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि वो चल रही होती है किससे, कोल से. और जब कोल गर्म होता है तब क्या वो हीट प्रोड्यूस करता है और हीट से वो ट्रेन चलती है. तो अपना सेकंड पॉइंट अपन ये लिख सकता है कि कोल इज़ यूज अर्लियर टू ड्राइव रेलवे इंजन्स. ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट्स आपने सुना ही होगा, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कोल की हेल्प से करता है और बहुत सारे चीज़ें होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो अपना थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कोल इज़ यूज्ड इन थर्मो पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आ रही है ना. हमारा फोर्थ पॉइंट हो सकता है, मतलब है कि जो कोल है वो आयरन और स्टील फैक्ट्रीज में भी यूज़ होता है. क्योंकि आयरन और स्टील को जब हीट करना होता है फिर गर्म करना होता है तब अपन कोल का यूज़ करते हैं एक लार्ज अमाउंट पे. ठीक है, तो अपना फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कोल इज़ यूज इन वेरियस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज फॉर द हीटिंग पर्पसेस. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्ट ऑफ कोल. कोल से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस. ये तीन चीज़ें कोल से प्रोड्यूस होती है. तो आप सोचो कोल से भी ये तीन चीज़ें बनती है. तो अब यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें जो यहाँ पे है वो है कोक. ठीक है, अब ये कोक क्या होगा, यहाँ से ये हीट होगा तो क्या होगा, ये जो है ये गैसियस फॉर्म में होगा. तो गैसियस फॉर्म से ये जाएगा नीचे सीधे टम्बलर में, टम्बलर टाइप है. तो वो क्या होगा, वो होगा कोल टार, मतलब जो लिक्विड, थिक लिक्विड नीचे रह जाएगा वो हो जाएगा कोल टार. और जो सब्सटेंस जो पानी के अंदर नहीं मिल रहा है वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, वो होगा कोल गैस. ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि एक ही सिंपल से प्रोसेस से आप तीन चीज़ें बना सकते हो कोल की. जो मैंने आपको बताया अभी कि ये सारा है तो ये सारा आपको याद रखना होगा. ये मस्त नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि कोल से कोक, कोल टार और कोल गैस भी बनती है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कोक के बारे में. द फर्स्ट पॉइंट इज कोक इज टफ, पोरस, ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस. तो इसका मतलब ये है कि जो आपको अभी इमेज देख रही है उसमें मैंने कोल को भी बताया और कोक को भी बताया.
तो जो कोल है वो एकदम ब्लैक में है, बट जो कोक है वो ग्रेइश ब्लैक में है। और ये जो कोक है वो टफ होता है और ये पोरस सब्सटेंस। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है कोक इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल। ये तो आपको पता ही है, अपन ने अभी पढ़ा था कि जो कोक है वो कोल को हीट करने से ही ऑब्टेन होता है या फिर कह लो प्रिपेयर्ड होता है। सो थर्ड पॉइंट इज कोक हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपेयर टू कोल। सो इसमें क्या होता है, जो कोल है उसमें जो कार्बन के जो परसेंट है, मतलब कार्बन कोल में उतना नहीं होता जितना कोक में होता है। सो थर्ड इज coke is used in the manufacture of steel and the extraction of many metals। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख ही रहा है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में पहले जैसे कोल यूज़ होता था अब कोक भी यूज़ होता है। सो फिफ्थ पॉइंट इज कोक इज़ बेटर फ्यूल कंपेयर टू कोल बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑन बर्निंग देन इक्वल अमाउंट ऑफ कोल। इसमें आपको सीधे से ये सिंपल सी लाइन है जो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी कोक की, अब अपन बात करेंगे कोल टार की। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं कोल टार को। कोल टार आपको पता होगा या फिर कह लो कि आपने देखा ही होगा, जब रोड बन रही होती है तब एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड के ऊपर मतलब वो कोटिंग डाली जाती है रोड पे, तो वो होता है कोल टार्क। तो इसके अपन पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज कोल टार्क इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। मतलब ये एकदम थिक लिक्विड होता है और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा और ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। मतलब कि कोल टार्क में सिर्फ कोल टार्क कार्बन को कोल नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कह लो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। सो अपना थर्ड पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार्क are used as starting material from manufacturing various substances like explosive, perfumes, paints, drugs, plastics, synthetic dyes, etc. तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए हैं वो कोल टार्क से बने होते हैं और आप खुद ही देख लो कि कोल टार्क किससे बना और ये कितने सारे सब्सटेंसेस बनाता है। अब मैं आपको इन सारे सब्सटेंसेस की पिक्चर दिखाती हूँ। फर्स्ट है एक्सप्लोसिव, सेकंड है परफ्यूम, थर्ड है पेंट और फोर्थ है ड्रग्स। सो इन सब की पिक्चर या फिर कह लो ये सब आपने देख भी रखे होंगे कभी ना कभी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोल टार्क यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग रोड्स में, तो आप इसका ये भी पॉइंट लिख सकते हो कोल टार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स। तो कोल टार्क पहले यूज़ होता था, अब बिटुमेन यूज़ करने लगे, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो बिटुमेन इज़ यूज नाउअडेज इन मेकिंग रोड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा वो होगा कोल गैस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कोल गैस। So coal gas is obtained during the process of obtaining coke from coal. Okay, ये आपको पता है, ये मैंने आपको एकदम जब स्टार्टिंग में बताया था प्रोडक्ट ऑफ कोल में, उस टाइम भी मैंने आपको बता दिया था ये सारी चीज़ें। सो अब अपन सीधे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कोल गैस इज़ मेनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ methyl and hydrogen and some carbon मोनोक्साइड। मतलब कि जो कोल गैस है उसमें ये तीन सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कह लो कि इन तीनों का मिक्सचर होता है। तो चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो हमारा थर्ड पॉइंट है व्हेन कोल गैस इज हीटेड इट प्रोवाइड्स बोथ हीट एंड लाइट। सो ये एकदम सिंपल सी लाइन है, आपको पता भी होगा कि जब कोल गैस बर्न होती है तो वो हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करती है जैसे कोल प्रोड्यूस करती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इट इज़ यूज
as a fuel in many industries situated near coal processing plants. इसका मतलब ये है कि जो कोल गैस है वो जहाँ पे कोल बन रहा था उसके आसपास में ही सिचुएटेड होती है, जिससे कि वो कोल गैस को हीट कर सके और जो भी सब्सटेंसेस या फिर कोल गैस का यूज़ होता है वो वहाँ पर हो सके. सो फिफ्थ है, या फिर कह लो एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताती हूँ फिफ्थ से पहले, वो है कि जब हमारे पास बल्ब जो नहीं होते थे तब स्ट्रीट लैम्प्स जलाए जाते थे, वो जलाए जाते थे कोल गैस से, जैसे आप यहाँ पर इमेज पे देख सकते हो. तो अब चलते अपने फिफ्थ पे ही. तो वो है इन पास्ट कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग. फॉर द फर्स्ट टाइम it was used in London in 1810 and then in New York around 1820. Okay, nowadays it is used mainly as a source of heat, not a source of light. ये थे एकदम सिंपल से कह लो या सिंपल पॉइंट थे, बट ये सिंपल पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा पेट्रोलियम. सो पिछले कुछ डेकेड्स में जो वर्ल्ड में जितने भी वॉर हुए हैं वो पेट्रोलियम के लिए हैं, क्योंकि पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है. सो लोग पेट्रोलियम को लेना चाहते हैं, या फिर जिन एरियाज़ में या फिर जिन कंट्रीज़ में पेट्रोलियम है उन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं. तो ये पेट्रोलियम आपको भी पता है, जैसे कोल का मैंने आपको बताया था, कोल कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर कह लो कैसे फॉर्म होता है, वैसे ही मतलब वैसे ही नहीं है, वो एनिमल्स के डेड बॉडी से होता था. ये प्लांट जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी डेड बॉडी से ये ऑब्टेन होता है, और जो कोल है वो ऑब्टेन होता था प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनकी डेड बॉडी से. तो जैसे उधर जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से होता था, मतलब कि कोल में जोग्राफिकल चेंजेस होते थे, वैसे ही पेट्रोलियम में भी जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं. सो जैसे जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं वैसे जैसे जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं उसके एग्जांपल देख लो. जैसे अभी जहाँ पे थार है वहाँ पे पहले रिवर फ्लो होती थी, अभी जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले ओशंस होते थे. सो ये जो चेंजेस होने में बहुत ही ईयर्स लगते हैं, मिलियन ईयर्स लगते हैं इनको कन्वर्ट होने में या फिर चेंज होने में. ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या है, यहाँ पे एकदम नीचे लैंड है और ऊपर एक्वेटिक एनिमल्स है, और थोड़े सालों बाद ये इस्ते में कन्वर्ट होता है, मतलब कि लैंड थोड़ा ऊपर आ जाता है. ठीक है, उसके थोड़े साल बाद ये पूरा ही लैंड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसको पूरे को कन्वर्ट होने में लगते हैं थाउजेंड्स मिलियन ईयर्स. ठीक है, मैं सोचो कितने साल लगते हैं इस इतने से लैंड को पूरे लैंड में कन्वर्ट होने में. और जैसे कि क्या होता है अभी कि ये जो एक्वेटिक एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं वो दब जाते हैं. वो क्यों दब जाते हैं, तो क्या होता है थोड़े ही टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद जो ये जब एकदम नीचे पहुंचते हैं एकदम सरफेस पे अर्थ के, वहाँ पे क्या होता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है. उससे क्या होता है ये अपनी जो भी इनकी शेप है वो कन्वर्ट होने लग जाती है पेट्रोलियम में, है ना. और अभी पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगी तो अपन इसको निकालेंगे कैसे. अपन इसको निकालेंगे जैसे आपने हैंडपम्प देखे होंगे. हैंडपम्प में क्या करते हैं, अपन इसको पुश करते हैं या फिर ऊपर नीचे करते हैं जिससे पानी बाहर आता है. वैसे ही अपन पेट्रोलियम को निकालने के लिए करेंगे. अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम अंडरग्राउंड में एक पाइप डालेंगे जिससे अपन पेट्रोलियम को बाहर निकाल लेंगे. और अगर बाई चांस आपको लगा कि नीचे पानी भी है और पेट्रोलियम भी है तो क्या करेंगे अपन, आप जो मतलब आपने देखा होगा, फिर मैं अभी बता रही हूँ आपको कि जो पानी होता है वो हैवी होता है और पेट्रोलियम जो होता है वो एकदम लाइट होता है. तो क्या होगा, जो वाटर की जो सरफेस है या फिर वाटर का जो लाइन है जहाँ पे पानी है वो एकदम नीचे हो जाएगा और जहाँ पे पेट्रोलियम है वो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम हल्का है, लाइट इन वेट है, और जो वाटर है वो हैवी है. ओके,
सो अपन इसमें पाइप डालेंगे, एकदम लॉन्ग पाइप डालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे अपन को पेट्रोलियम मिलता है। तो उस पाइप को अपन एकदम नीचे डालेंगे, उसके बाद पेट्रोलियम बाहर आएगा। और ये जब अपन अब पेट्रोलियम बाहर आ गया तो अपन इसको इसकी जगह ही मतलब रिफाइनरीज में लेके जाएंगे। रिफाइनरीज में लेके जाएंगे, उसके बाद क्या बनेगा, रिफाइनरीज में लेके जाने के बाद आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे बनेगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी बहुत सारी चीज़ें बनेगी। और जहाँ पे जिस चीज़ चाहिए होती है अपन उस चीज़ को वहीं पे पहुँचा देंगे, या फिर कह लो जिस चीज़ की जहाँ पे फैक्ट्री होगी अपन उसको उस जगह पहुँचा देंगे। ठीक है, ये मैंने बताया कि रिफाइनरीज तक पहुँचाने का इनका मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ कन्वर्टिंग, या फिर कह लो जब जहाँ से पेट्रोलियम बनना स्टार्ट हुआ टिल दी रिफाइनरीज मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा वो है पेट्रोलियम। तो आपके माइंड में ये बात आ रही होगी यार ये पेट्रोलियम क्या है। जब मैं छोटी थी या फिर कह लो जब मैं सेकेंड या थर्ड में थी तब मुझे लगता था पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल ही होता है, बट पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, और उस सब्सटेंसेस को निकालते हैं, मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में पेट्रोल तो होगा नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी अपन एक वर्ड को समझेंगे, वो है व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क थिक लिक्विड फाइंड बिलो दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, ये है एक्चुअली पेट्रोलियम लुक्स लाइक हाउ एक्चुअली पेट्रोलियम लुक लाइक, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और पेट्रोलियम को आप क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ना, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। फर्स्ट है पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल, आप इसको रॉक ऑयल भी कह सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको पेट्रोलियम का मीनिंग बता दिया, या फिर बता दिया कि पेट्रोलियम होता क्या है। अगर आपसे पूछी जाए कि पेट्रोलियम क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन बताओ, तो आप ये लिख सकते हो, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क थिक लिक्विड फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट। So thank you for watching. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. And if you want to complete your chapter, so my next video will be coming soon. Bye.